अभी इन सब के ऊपर हम चढ़ सकते हैं, लेकिन रिस्की है थोड़ा सा, चढ़ना ठीक नहीं है। और ये सब जालियों पे ऐसे सिपाहियाँ खड़े हुआ करते थे, बट वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। का स्वागत है इस ऐतिहासिक ब्लॉग में, और ये इस चैनल पे अपलोड होने वाला ये तीसरा किला है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश इतिहास, संस्कृति और रहस्य से भरा हुआ है। इस धरती ने महान राजाओं को जन्म दिया, वीर योद्धाओं को देखा और ऐसी ऐसी सल्तनतों को उभरते और मिटते देखा, जिनकी कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे ऐतिहासिक किले में जिसका इतिहास 650 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कहा जाता है दिल्ली सल्तनत अपने कमज़ोर दौर से गुजर रही थी, तब जौनपुर अपनी बुलंदियों को छू रहा था, जहां शिक्षा, कला, वास्तुकला और व्यापार का बड़ा केंद्र बन चुका था। इस किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1362 ईस्वी में करवाया था, जो दिल्ली के सुल्तान थे उस समय पे। और तुगलक वंश के सुल्तान होने के नाते उन्होंने मतलब उस टाइम पे सब कुछ उनके अंडर में था। तो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली कमज़ोर हुआ, जिसका फ़ायदा मलिक सरवर ने उठाया। मलिक सरवर सुल्तान के वज़ीर थे, जो तुगलक वंश के थे, मतलब फिरोज शाह तुगलक के वज़ीर हुआ करते थे। और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और जौनपुर में शर्की शासनकाल की शुरुआत हुई। और इस किले में अधूरे काम को उन्होंने पूरा करवाया, जिसमें कुछ गेट, जैसे कि यह आप सामने वाला गेट देख रहे हैं, ये शर्की शासनकाल में बना है। कुछ गेट शर्की शासनकाल में बना, कुछ तुगलक वंश में। तुगलक वंश मतलब फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई ने इस किले को बनवाया था। और कुछ काम मुग़ल काल में बने हैं, जिनके आगे हम बात करेंगे। और मैं आपको कुछ सबूत भी दिखाऊंगा या फिर कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा जो उस समय पे बने हुए थे। तो बिना देर किए चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा किला है, चलिए मिलकर एंजॉय करते हैं और रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि देखते हैं इस किले के अंदर क्या क्या है। कभी इस जगह पर सिपाही खड़ा हुआ करते थे, लेकिन आज इतनी गंदगी और बेजान बेरंग सी पड़ी है, और ये चमगादड़ों का घर बन चुका है। अब ये रहा कुछ नज़ारा। वाव, ब्यूटीफुल। शाही किले के अंदर मौजूद ये खूबसूरत मस्जिद इसी दौर में बनी थी, लगभग 650 साल पहले, जिसे लाल बलुआ पत्थर और चूने के गारे का इस्तेमाल किया गया था। मस्जिद फिरोज शाह के भाई इब्राहिम नायक। दोस्तों, ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये 1376 में बनाया था इब्राहिम नायक बरबक द्वारा। तुर्की शैली और 3 केंद्रीय गुंबद है इसके अंदर। चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों, बंद किया हुआ है, तो बाहर से ही आप देख लो। इतने सालों के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मस्जिद अभी अभी बनकर तैयार हुई है, जिसकी कारीगरी का एक नमूना है हमारे सामने। दोस्तों, ये किन बुजुर्ग या फिर हजरत की मज़ार है, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये ईंटों को देखकर लग रहा है कि काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि ये ईंटें लाहौरी ईंटें लग रही हैं। चलिए सलाम करके हम चलते हैं आगे की तरफ। ये है ग्राउंड, और यहाँ से इतना शानदार व्यू लग रहा है दोस्तों कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मरम्मत चालू है, रिनोवेशन हो रहा है फिर से 2026 में। राजू, इतना घामे में काम के चाय पी तो कैसे चले बताओ। दोस्तों, ये है इस
जौनपुर सिटी का व्यू, जिसे सिराज हिंद कहा गया था। और ये हो रहा है रिनोवेशन। बरादरी शाही किला, ये बरादरी शाही किला लॉक किया हुआ है अभी। दोस्तों ये ईंटें देख रहे हो, ये उसी पुराने ज़माने की ईंटें हैं, लगभग 500-600 साल पुरानी। ये गोमती का किनारा, ये गोमती का किनारा है। और इसी किनारे पे बसा है ये किला, शाही किला। ये है प्राचीन बावड़ी। दोस्तों ये है टर्किश हमाम घर की कॉपी, जो मुग़ल दौर में बनी थी, जहाँ पे सेनापति, उनकी वाइफ या फिर जो स्पेशल गेस्ट होते थे वो यहाँ पे नहाया करते थे। और इस हमाम घर की खासियत ये है दोस्तों, ये ज़मीन के नीचे बनी हुई है। और आप जितने भी कमरे में जाएंगे, सब कमरों का स्ट्रक्चर एक ही जैसा लगेगा। एक तरीके से इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। और ये सामने उस कुएं पे, जब जो कुआं अभी हमने देखा है, उस कुएं से ये यहाँ से पानी आता था, ये यहाँ पर यहीं पे इकट्ठा होता था। ये है एक तरीके का हॉल। अब हम चलेंगे अंदर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर 3-4 गार्ड्स हमेशा घूमते रहते हैं, ताकि कोई खोने खोपचे का फ़ायदा ना उठाए, कहीं किसी को कोनौटी में ना ले जाए। और बहुत ही शार्प टन है, मतलब एकदम कोने कोने जैसा, और उस कोने का कोई फ़ायदा ना उठाए, उसके लिए गार्ड्स घूमते रहते हैं। और यहाँ पर 2 तरीके के पानी आया करते थे, एक तो ठंडा और एक गर्म। यहाँ पे 2 कुएं हैं। अभी दूसरा कुआं मैं आपको यहाँ से आगे दिखाऊंगा। अभी पहले हम इस टर्किश हमाम घर को देख लेते हैं, कितना बड़ा, कितना शानदार है ये। और पूरा एक ही जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये है बात, यहीं पे नहाया जाता था। ये है शयन कक्ष। आपको हर जगह एक ही जैसा सब दिखेगा, ये और ये। चलते हैं बाहर। ये भी अभी ये क्या है ये मुझे नहीं पता, शायद उस तरफ जाने का रास्ता। चलो चलते हैं।
यहीं पे नहाया करते थे सब लोग। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग 8 से 10 कमरे हैं और हर कमरा एक ही जैसा है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको हर कमरा दिखा रहा था ताकि आप भी देखें और थोड़ा सा मेरी तरह भी सर खुजाएं कि एक ही जैसा सब कुछ कैसे पॉसिबल था उस समय में। चला चलते हैं बाहर। एक ना तुम खाए ना ये बावड़ी। हाँ, इसके पहले जो हमने देखा था वो दूसरी तरफ वो एक अलग बावड़ी थी, ये दूसरी बावड़ी है। एक बावड़ी से ठंडा पानी आता था और एक बावड़ी से गर्म पानी आता था। हालांकि ये अभी बंद कर दिया गया है, अभी ये यूज़ में नहीं है, बट उस समय की कारीगरी को आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से इंजीनियर हुआ करते थे। ये है तुर्की हमाम। दोस्तों, ओवरऑल शाही किला का यही है व्यू। वो ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इसी सेफ्टी पर्पस के लिए बनाई गई थी, एक मिलिट्री पॉइंट था ये है मस्जिद, वो है टर्किश हमाम घर, वो भी एक तरीके से किला है, ये किसी की मज़ार है। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है इस जगह पे देखने लायक, बट जो भी है ओवरऑल अच्छा है। काफ़ी देखने वाले आए हैं। इस किले को देखने के लिए लाखों टूरिस्ट हर साल यहाँ आते हैं। आप कभी भी आए जौनपुर तो इस किले को विज़िट ज़रूर करें, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा व्यू आता है। अभी इन सब के ऊपर हम चढ़ सकते हैं, लेकिन रिस्की है थोड़ा सा, चढ़ना ठीक नहीं है। और ये सब जालियों पे ऐसे सिपाहियाँ खड़े हुआ करते थे, बट वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। चलिए अब हम चलते हैं आपको अटाला मस्जिद की तरफ। ये कुछ इस तरीके से व्यू। चलिए मिलते हैं फिर अटाला मस्जिद वाले ब्लॉग में। ये है उसका दोस्तों, वीडियो कैसा लगा और ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हम चलते हैं अटाला की तरफ। अब आपको अटाला मस्जिद की व्यू दिखाएंगे, उसके बाद चलेंगे झाझरी, फिर उसके बाद चलेंगे बड़ी मस्जिद, है ना। मैं और भाई चलिए चलते हैं।